बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। लेकिन जिस तरह खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये जज जुल्करनैन का फैसला इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी के ऊपर कोई जुल्म है या उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, बल्कि मेरी नज़र में बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की करोड़ों अवाम पर। और उन्होंने कंपनी का, चौधरी निजामुद्दीन का पूरा प्रोग्राम वाड़ के रख दिया। 10 ऐसे पॉइंट्स हैं इस मुकदमे में जो बुनियादी हकाइक हैं, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और इनकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट में जैसे ही ये अपील जाएगी, हाई कोर्ट में जैसे ही इसके फैसले को चैलेंज किया जाएगा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा सारा साइफर का ट्रायल, साइफर की सजा, साइफर का मुकदमा। और उसके साथ साथ इमरान खान के खिलाफ एक और केस की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर, जो तोशाखाना केस की समाअत अडयाला जेल में कर रहे थे, लग ये रहा था कि वो भी जज जुल्करनैन की तरह रात गए तक अदालत लगाएंगे, रात गए तक शहादतें रिकॉर्ड करेंगे और इस केस में भी कल या परसों तक या चंद घंटों तक इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। लेकिन अचानक जज मोहम्मद बशीर बेहोश हुए, अदालत में वो गिर गए, उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया। इससे पहले भी ये खबर सामने आई थी कि समाअत के दौरान, ट्रायल के दौरान जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और इसके साथ साथ हमने ये खबर भी सुनी थी कि, बल्कि खबर नहीं थी, बाकायदा तहरीरी दरखास्त ये सामने आई थी कि जज मोहम्मद बशीर ने हुकूमत को एप्लीकेशन दी है कि मेरी रिटायरमेंट तक, 17 मार्च को वो रिटायर हो रहे थे, मुझे रुखसत पर भेज दिया जाए, मैं मजीद मुकदमात की समाअत नहीं कर सकता, मैं मजीद ट्रायल को जारी नहीं रख सकता, मैं मजीद काम नहीं कर सकता। और बाद में उन्होंने वो अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। शायद उनकी अचानक से तबीयत बेहतर हो गई थी या शायद उनके ऊपर कोई दबाव था। उनके कुछ फैमिली ज़राए से मैंने बात की, उनके मुताबिक जज मोहम्मद बशीर वो ये समझते हैं कि उम्र के इस हिस्से में एक साबिक वजीर आज़म, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को एक ऐसे मुकदमे में वो सज़ा नहीं सुनाना चाहते जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं बनती। वो कोई गैर कानूनी काम ऐसा नहीं करना चाहते जो तारीख में, तारीख के हरूफ में स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाए, स्याह रोशनाई से लिखा जाए, और वो इस चीज़ से बचना चाह रहे थे। लेकिन शायद कोई डंडा था, शायद कोई दबाव था, और बिल्कुल इसी तरह का डंडा या दबाव जज जुल्करनैन के ऊपर भी नजर आया, क्योंकि 2 रोज पहले तक, 2-3 रोज पहले तक साइफर केस का ट्रायल जज जुल्करनैन जिस तरह से चला रहे थे, उस पर शायद कोई बहुत बड़े एतराज़ात या कोई बहुत बड़े तहफ़्फ़ुज़ात किसी को नहीं थे, क्योंकि जहां कोई रुकावट आती थी, जहां कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाते थे। और कोई 75 से ज़ायद दरखास्तें इमरान खान ने जज जुल्करनैन को दी और बहुत सारी दरखास्तों को इंटरटेन भी किया गया। लेकिन अचानक से इस पूरे ट्रायल को पहिए लग गए, पूरे ट्रायल को पर लग गए, और 48 घंटे के अंदर अंदर 25 से ज़ायद गवाहान की गवाही रिकॉर्ड की गई, और सिर्फ 2 दिन के अंदर 21 गवाह उन्होंने रिकॉर्ड किए, और 7 घंटे के अंदर अंदर इन तमाम 25 गवाहों की शहादतों पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। इमरान खान से जो हक़ समाअत है, जो हक़ जिरा है, इमरान खान के वकला से वो वापस ले लिया गया। और मुकदमे में आपने देखा कि कल 12:30 बजे तक अदालत लगाकर आज सुबह सुबह इस मुकदमे में इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब इस मुकदमे में, इसके ट्रायल में 10 वो बुनियादी खराबियां ऐसी हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं जो कम अज कम मुझ जैसे एक आम शहरी ने, एक आम सहाफ़ी ने, जिसको कानून के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, वो मैंने नोट किए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट में जैसे ही ये अपील जाएगी या हाई कोर्ट में जैसे ही इसका ट्रायल चैलेंज होगा, ये पहली या मैक्सिमम दूसरी पेशी पर अगर हाई कोर्ट में जस्टिस सलीम साफी को बिठा दें, अगर हाई कोर्ट में जस्टिस नजम सेठी को बिठा दें, अगर हाई कोर्ट में जस्टिस गरीदा फारूकी साहिबा को बिठा दें, अगर हाई कोर्ट में जस्टिस हसन या हुसैन नवाज को बिठा दें, अगर हाई कोर्ट में जस्टिस मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बिठा दें और उनके सामने भी ये अपील लगा दी जाए, तो मैं चैलेंज करता हूं कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये अपील और ये सारा ट्रायल इस अपील की बुनियाद के ऊपर कालदम हो जाएगा। ये तमाम की तमाम सजा खत्म हो जाएगी। अब एक बुनियादी चीज
वो नोट करने की, एक बुनियादी चीज समझने की है कि किसी भी ऐसे केस में जिसमें 7 साल से जायद की सजा हो, उसमें जब आप अपील करते हैं उस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो कम अज कम 2 साल तक आपकी अपील समाअत के लिए नहीं लगती। कम अज कम 2 साल उस 7 साल की सजा में से आपको जेल लाजमी काटनी होती है। अब ये पॉइंट आप अपने जहन में रखकर, जो मैंने 10 पॉइंट्स नोट किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस वक्त पीटीआई के पास 2 ग्राउंड्स हैं इस सजा को चैलेंज करने के। 2 ऑप्शंस हैं, जो 2 बुनियादी ऑप्शंस हैं। या तो वो इस पूरे ट्रायल को चैलेंज करें कि सारे का सारा ट्रायल गलत हुआ है, हाई कोर्ट में इस ट्रायल को ही चैलेंज कर दें, इसके ग्राउंड ये बनाया जाए कि ट्रायल जो है वो गैर कानूनी तौर पर हुआ है, इसमें प्रोसीजर और रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। या फिर वो इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करें। या तीसरा ऑप्शन ये है कि हाई कोर्ट में अपील करें और जो बुनियादी ग्राउंड है वो बुनियादी ग्राउंड इस ट्रायल को चैलेंज करने का बनाए और ट्रायल का जो प्रोसीजर फॉलो किया गया उसको चैलेंज करें। अब जो इसमें बुनियादी खामियां हैं जो कि इस पूरे ट्रायल में सामने आई, जो कि मैं नहीं समझता कि एक जज जुल्करनैन जैसा सीनियर तरीन जज इतने बड़े ब्लंडर्स कर सकता है, क्योंकि जो भी कानून को जानता है या कोई वकालत करने वाला, वकालत की प्रैक्टिस करने वाला, उसको बखूबी इल्म होगा कि एक छोटा सा सिविल जज भी, एक जूनियर जज भी, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल भी इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स नहीं कर सकता जो इस ट्रायल के दौरान जज जुल्करनैन ने किया। सबसे जो बड़ा ब्लंडर किया, सबसे पहला ब्लंडर किया वो ये कि इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ। 342 का बयान होता है जब ट्रायल पूरा मुकम्मल हो जाए, शहादतें रिकॉर्ड हो जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए उस पर, शहादतों के ऊपर यानी कि जिरा हो जाए, उसके बाद मुल्जिम अपना बयान देता है, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है, उसको कहते हैं 342 का बयान। इमरान खान ने अपनी सफाई में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन उस बयान के बाद जो फाइनल दलाइल होते हैं वो नहीं दिए गए, जबकि शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ट्रायल का बुनियादी जुज्व होता है 342 का बयान, जो कि शाह महमूद कुरैशी का रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उनके वकील की जानिब से फाइनल दलाइल देने की परमिशन नहीं दी गई। उसके साथ साथ इमरान खान और उनके वकला से जिरा का हक ले लिया गया, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक लेकर सरकारी कौंसल मुकर्रर कर दिए गए। अब सरकारी कौंसल उस वक्त मुकर्रर किए जाते हैं जब कोई भी मुल्जिम वो दिवालिया हो जाए, वो डिफॉल्ट हो जाए, उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने लिए वकील का बंदोबस्त कर सके, तो उसके लिए वो बाकायदा दरखास्त देता है। या जज अगर समझता है कि ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए इस मुल्जिम की इतनी सकत नहीं है कि वो अपना कोई वकील पेश कर सके, तो वो एक प्रोसीजर के तहत सरकारी कौंसल मुकर्रर किया जाता है। दूसरी सूरत यह है कि मुल्जिम का वकील बार बार पेशियों के ऊपर हाजिर ना हो रहा हो, ट्रायल में रुकावट आ रही हो, ट्रायल आगे ना बढ़ पा रहा हो, तो इस सूरत में सरकारी कौंसल मुकर्रर किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं, वार्निंग दी जाती है। और इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के केस में क्या हुआ कि 2 घंटे इनके वकील लेट हुए, और 2 घंटे वकील लेट होने की वजह से उन्होंने उनका हक दिफा खत्म करके सरकारी कौंसल मुकर्रर कर दिए। अब जो सरकारी कौंसल मुकर्रर करने का जो प्रोसीजर होता है कि एडवोकेट जनरल को लेटर लिखा जाता है, और एडवोकेट जनरल को ईमेल की गई, ईमेल का जवाब आया, जवाब में उन्होंने 2 वकील मुकर्रर किए, और वो 2 वकील जुमे वाले दिन ये सारा प्रोसीजर हुआ और हफ्ते वाले दिन वो 2 वकील वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर जो इमरान खान के वकील के जो एसोसिएट है उन्होंने पॉइंट उठाया कि जो सरकारी कौंसल मुकर्रर करने का जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है और इनकी अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो दिखाया जाए, तो जज साहब ने तस्लीम किया कि इनका कोई नोटिफिकेशन रिकॉर्ड में नहीं है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर। अब उसके बाद राइट ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रायल के तकाजे ये होते हैं, और खास तौर पर एक ऐसा मुकदमा जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, उसके ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए इंतहाई बारीक बीनी, इंतहाई एहतियात और शफाफ ट्रायल के तकाजों को मद्देनजर रखना ये बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो जिरा का राइट है वो नहीं दिया गया, और बल्कि
सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए गए। सरकारी वकील भी वो जो प्रोसिक्यूटर जो इस मुकदमे में जो प्रोसिक्यूशन है उसका जूनियर रह चुका है और उसका नोटिफिकेशन ही नहीं है। फिर जो सरकारी कौंसल मुकर्रर किए गए उन सरकारी कौंसल्स ने ना सिर्फ ये कि एक ही दिन में पूरा मुकदमा समझ लिया और बल्कि 7 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 25 गवाहों के ऊपर जिरा का अमल भी मुकर्रर कर लिया और जिरा के अमल में क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सरकारी कौंसल्स ने की, सरकारी गवाहों ने की और सॉरी वकीलों ने की, उसके दौरान उस प्रोसीजर के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे। फिर 2 दिन के अंदर यानी कि 48 घंटों के अंदर अंदर 21 शहादतें, 21 गवाहों की गवाहियां रिकॉर्ड की गई। ये मेरा ख्याल है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, वरना मैंने दुनिया की किसी भी अदालती तारीख में ऐसा नहीं सुना। अब कानून शहादत जो कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बुनियाद होती है और किसी भी मुल्जिम के पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए जो वाहिद टूल होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, जो जिरा होती है, जो सरकारी वकीलों के ऊपर या प्रोसिक्यूशन के वकीलों के ऊपर जो डिफेंस काउंसिल करता है यानी कि वकील सफाई करता है। कानून शहादत की बुनियाद इसकी धज्जियां उड़ाई गई, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत ना दे के। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो दफात लगाई गई साइफर केस में वो एक ऐसे जुर्म की लगाई गई जब यह जुर्म हुआ यानी कि 27 मार्च को, उस वक्त तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आया ही नहीं था, ये कानून ही नहीं बना था। यानी कि जुर्म पहले हुआ है, कानून बाद में बना है और उसकी बुनियाद के ऊपर यह सारा मुकदमा बनाया गया और उसकी बुनियाद के ऊपर आज इस केस के अंदर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाई गई। अब होगा क्या? वैसे तो तकनीकी एतबार से सजा होगी, 10 साल की सजा है और अपील दायर करेंगे। अपील में जो रूल्स हैं, रूल्स के मुताबिक अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई भी कानून जानने वाला मेरी तस्दीक कर सकता है, 2 साल तक इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील समाअत के लिए नहीं लग सकती। लेकिन ये जो ब्लंडर्स किए गए हैं, जैसे जज हुमायूं दिलावर ने जो फैसला दिया तोशाखाना का, और इस केस के अंदर कुछ बहुत बुनियादी सिमिलरिटीज हैं और जज हुमायूं दिलावर के फैसले पर जस्टिस आमिर फारूक को भी यह कहना पड़ा कि इंसाफ की, कानून की, आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं, हमारा सर शर्म से झुक गया। उन्होंने शर्मिंदा किया जज हुमायूं दिलावर ने और उनको ओएसडी बनाया। बाद में जब यह मुकदमा, इस ट्रायल को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में ग्राउंड ये लिया जाएगा कि ट्रायल सारे का सारा 2 नंबर है, सारे का सारा जेली है, फ्रॉड है और ये फैसला ठोंसा गया है, ये फैसला मुसल्लत किया गया है, इसकी बुनियाद के ऊपर हाई कोर्ट की मजबूरी बन जाएगी कि इमीडिएटली इस अपील को समाअत के लिए मुकर्रर करें और जैसे ही ये अपील समाअत के लिए लगेगी, पहली या दूसरी पेशी के ऊपर डेफिनेटली इमरान खान के वकला हाई कोर्ट में ये तमाम के तमाम पॉइंट्स उठाएंगे और वो हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर तमाम का तमाम ट्रायल, जैसे ये साइफर का ट्रायल 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कालअदम हुआ, तो ये तमाम का तमाम रद्दी की टोकरी में जाएगा। ना सिर्फ ट्रायल जाएगा बल्कि ये मुकदमा भी उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। और वैसे भी नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और जो मकसद यही था कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो मुश्तिल होकर बाहर निकलें, वो जज्बाती होकर बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें और उसके बाद उन पर डंडा चलाया जाए, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए, क्रैक डाउन किया जाए। लेकिन बर वक्त मैसेज इमरान खान का वो इशू हुआ, शेयर हुआ और इमीडिएटली पीटीआई को भी इस चीज़ का इदराक था, उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। और दूसरा मकसद ये है कि पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएं, वो बेचारे घबरा जाएं, वो दिल बर्दाश्ता हो जाएं, वो ये समझें कि इमरान खान और पीटीआई तो है ही नहीं, वो वोट डालने के लिए निकले ही ना, टर्न आउट कम हो और कम टर्न आउट को हम किसी तरह से मैनेज करके इलेक्शन में रिगिंग कर लें और रिजल्ट्स को मैनेज करके लाके अपनी मर्जी का सेटअप